माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखने की, इच्छा मात्रम अविद्या बनने की, विश्व की बादशाही की प्राइस लेने के लिए पवित्रता को संपूर्ण धारण करने की, अपने कैरेक्टर को सुधारने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। माया की इस दुनिया में जिसमें रहते हुए हम सब सत्य मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं और चल पड़ते हैं, उसमें हम आत्माओं के एकमात्र सहारा निराकार परमपिता परमात्मा ही हैं, जो इस समय बाप टीचर सदगुरु की पालना दे रहे हैं। माया रूपी देह भान, देह अभिमान और देह की कमी कमजोरियाँ जिन्हें हम सब विस्मृत होकर आधा कल्प से यूज करते आए हैं, उन पर जीत प्राप्त करनी है और साथ में सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण भी करना है। इसलिए सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की समझ दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। इसी विधि से मायाजीत विजय भव का वरदान हम प्राप्त कर सकेंगे। बाप की याद में रहना है, ये उनका फरमान है। हम आत्माओं के लिए ये याद छत्र छाया बन जाती है। इसी में हम आत्माओं की सेफ्टी है। इसी छत्र छाया में रहकर हम सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी विस्मृत होकर भूले नहीं करेंगे। बेकायदे चलकर हम सब चरित्रहीन बन जाते हैं। अब मीठे परमात्मा हम आत्माओं को जीने की तहजीब सिखाते हैं। उसके लिए फिर मर्यादाओं की समझ देते हैं। समझ देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो आत्मा इस मर्यादा की लकीर के अंदर रहती है, वो अनुशासन में रहती है, वही शरीर रूपी राजधानी को नियंत्रित रखती है और ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कर्म इंद्रियों और सूक्ष्म शक्तियों द्वारा हर कार्य कराकर पापों से मुक्त रहती हैं। गारंटी करते हैं प्रभु जी कि जो भी सदा याद की छत्र छाया के नीचे रहेंगे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे, अपने को आत्मा समझकर स्वधर्म में रहकर श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाएंगे, लकीर से बाहर कभी भी नहीं निकलेंगे, उन पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कोई की भी हिम्मत नहीं है जो ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर आ सके। जब भी हम पर मायावी वार होते हैं तो वो तब होते हैं जब हम सब मर्यादाओं की लकीर के बाहर कदम रखते हैं, अवज्ञा करते हैं। माया फिर अपना बना लेती है, हमसे उल्टे कर्म करवा लेती है, फिर से देभान दे अभिमान में ले आती है। जो ईश्वरीय मर्यादाएं तोड़ते हैं उन्हें तंग करती है, उनको हार खिलाती है। समर्थ बनाने वाले वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं, सदा समर्थ सोचो। स्मृति दिलाते हैं कि हम सब अनेक बार विजयी बने हैं। विजयमाला हमारा ही तो यादगार है। इस स्मृति से सदा सशक्त रहते हुए माया पर फिर से जीत प्राप्त करने का समय आ गया है। यकीनन स्मृति से समर्थी आ जाती है, फिर माया से हार हो नहीं सकती है। माया जीत विजयी भव का वरदान इस विधि से प्राप्त करना है। याद की छत्र छाया और मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने का पूरा अटेंशन रखना है। ज्ञान कुंड शक्तियों का, खुशी का, संतुष्टता का, वरदानों का, स्वमानों का खजाना जो हम आत्माओं को मिल रहा है, वो इसलिए नहीं कि हम सिर्फ सुनते रहें, बल्कि मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि इन्हें प्रयोग में लाकर, इनका अनुभव करके, सेवाओं में लगाकर स्वयं में समाना है। पुनः इनसे खुद को धनवान बनाना है, फिर औरों को भी बनाना है। तब संपन्नता का अनुभव हमें होता रहेगा। सर्व खजानों को जमा करना है। इसी जमा के खाते से नई दुनिया में हमको जाना है। अभी भी संपन्न तो भविष्य में भी संपन्न रहेंगे। समझ से पाठ बजाएंगे, औरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, सर्व तरह की अधीनता से मुक्त रहेंगे।
जो नहीं दिखाई देता है इन स्थूल आँखों से, वो सत्य है, अविनाशी है, चैतन्य है। और जो दिखाई देता है वो असत्य है, विनाशी है, जड़ है। इसका स्पष्टीकरण करके सत्य परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता, हमें समझ देते हैं कि दिखाई देने वाली विनाशी चीज़ों से ममत्व सारा निकाल दो, क्योंकि ये अब काम की नहीं रह गई है, वर्थ नॉट अ पेनी बन गई है। इन्हें अब आग लगनी है, इनका विनाश होना है, क्योंकि अज्ञानतावश इस समय दिखाई देने वाली विनाशी चीज़ों से सभी को बहुत लगाव हो गया है। ड्रामा समझाता भी है अपनी विधि से कि आज तक जिन्हें मनुष्य अपना समझते आए हैं वो कभी भी उसके हुए नहीं हैं। इसमें मनुष्य ने हमेशा धोखा ही खाया है। फिर भी बार बार आत्माएं भूले करती हैं, क्योंकि देहभान और देह अभिमान में रहती हैं, देह को देखती हैं और उसी को सत्य समझ बैठती हैं। अब तो ड्रामा के एक कल्प की समाप्ति होनी है। सब कुछ तमो प्रधान हो गया है। एक सीमा होती है, अति के बाद फिर अंत जरूर होता है। ये दृश्य सामने आना है। अपने भी तो सभी के शरीर खत्म होने हैं, साथ में शरीरों के विस्तार भी खत्म हो जाने हैं। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे अब हम सब देखते हुए भी न देखें, अर्थात उसके प्रभाव में बिल्कुल ना आए, उससे दिल न लगाएं। ममत्व सारा समझ से निकाल दे। आत्माएं अविनाशी हैं, उन्हें आग नहीं लगती। विनाशी देह को, उसके भान को, उसके अभिमान को, विस्तार को आग लगती है। फिर आत्मा सत्य को रियलाइज करती है। उस सत्य को अभी से ही रियलाइज करते हुए हमें विनाशी चीज़ों के प्रभाव से, ममत्व से मुक्त होना है। और फिर से अज्ञानता में, और फिर जो अज्ञानता में हैं, प्रभु से नहीं पढ़ते हैं, उन्हें भी मुक्त होने में मदद करनी है। हम ममत्व निकाल देंगे तो द्वापर युग, कलयुग में ड्रामा में प्रवेश करने वाली आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगी। विनाशी चीज़ों से ममत्व दुख देता है, क्योंकि वो सदा साथ नहीं रहता है। अब अपना सारा ममत्व और प्रीत एक अविनाशी निराकार परमपिता परमात्मा से रखना। इससे फिर ये जो ममत्व है, प्रभु के साथ जो ममत्व है, ये इसमें आनंद ही आनंद है। प्रभु का साथ हमें सदा मिलता है। हमारे लिए ईश्वरीय गवर्नमेंट के नियम अनिवार्य हैं। निराकार परमात्मा हम आत्माओं को पुनः शिक्षित करके पावन बनने की विधि बताकर देवता बना रहे हैं। गुप्त प्रभु, गुप्त उनकी पढ़ाई, गुप्त गवर्नमेंट, गुप्त ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य, गुप्त पुरुषार्थ, गुप्त माया से युद्ध चल रहा है और देवकुल की आत्माएं तैयार हो रही हैं। नई दुनिया की स्थापना का कार्य शांति से चल रहा है। हम सब नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। चरित्र को श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बना रहे हैं। चरित्र सुधार कर अन्य आत्माओं को भी चरित्र सुधरवाने में मददगार बनना है। ये हम आत्माओं का मुख्य कर्तव्य है, जिसकी तरफ प्रभु हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। पवित्र तहजीब सिखाने वाले पवित्र परमात्मा है। समझ देते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारी भूतों की प्रवेशता ने हम आत्माओं के चरित्र को बिगाड़ दिया है। अब इन विकारों से मुक्त होना है, इनको यूज ही नहीं करना है। ओम शांति अर्थ सहित बोलने की समझ दे रहे हैं। अब जबकि हर बात की समझ मिल रही है, तो समझ से हमें सोचना, बोलना, कर्म करना है। ओम शांति अर्थात जब भी हम बोले तो ये स्मृति और समझ बरकरार रहे कि हम आत्माएं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा है और शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांति धाम में रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा से बात कर रहे हैं। ओम शांति हम आत्माओं का परिचय है। ये परिचय दूसरी आत्मा को भी एहसास दिलाए कि वो भी शांत स्वरूप आत्मा है, वो भी शांति धाम की रहने वाली है और शांति के सागर की संतान है।
दैहिकपन को फुल स्टॉप लगाकर अब अपने ओरिजिनल स्वधर्म में स्थित होने का अटेंशन रखना है। स्वधर्म और अपना घर हमको सदा याद रहे। बाप से स्वर्ग का वर्षा भी लेना है, क्योंकि हमें पुनः ड्रामा में फिर से आना है। शांति के सागर हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। पवित्रता की गहराई को समझाकर संपूर्ण पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म की पवित्रता को धारण करने की समझ देते हैं। पवित्र दुनिया में जहाँ कोई विकार नहीं होते हैं वहाँ जाना है, इसलिए समझ से विकारों को यूज नहीं करना है। दृढ़ता से यूज नहीं करेंगे तो निर्विकारी बन जाएंगे। विकारी दुनिया की मर्यादाओं पर नहीं चलना है, वो दुर्गति में ले जाती हैं। पावन दुनिया में जाने का लक्ष्य है तो पतित दुनिया को अब निर्भयता से पीठ करनी है। गलत का परिणाम कलयुग दिखाई दे रहा है। अब गलत कर्म हमको नहीं करने हैं, नरकवासी नहीं बनना है। निराकार राम की मत पर चलकर राम राज्य में चलने के संस्कार बनाते हुए राम राज्य स्थापन करने में मददगार जरूर बनना है। अज्ञानता की रात से निकलकर अब दिन की ओर चलना है। बेसमझी करके अब भटकने की राह पर नहीं चलना है। हमें याद रखना है कि हम सब प्रभु के पास सदगति पाने के लिए आए हैं, इसलिए दुर्गति में जाने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए विकारों का संपूर्ण संन्यास करना है। समझ मिली है कि एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ जाती है। हम सभी आत्माएं बेदाग से दाग वाले बन जाते हैं, 16 कला से 9 कला में आ जाते हैं, सर्वगुण संपन्न से निर्गुण बन जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी से विकारी बन जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम से कनिष्ठ बन जाते हैं, संपूर्ण अहिंसक से संपूर्ण हिंसक बन जाते हैं। काम विकार का वंश बहुत बड़ा है, इसलिए महीनता से इसके वंश और अंश से हमें खुद को मुक्त करना है। हमें फिर से देवताई विशेषताओं के साथ सत्यता और दिव्यता की सभ्यता के साथ क्वालिफाई करना है। काम विकार रूपी भ्रष्टाचार को समाप्त करने में मददगार बनना है। काम विकार पर जीत प्राप्त करके हमें जगत जीत बनना है, नई दुनिया का मालिक बनना है। पाप आत्माएं बन गए हैं सब, इसलिए दुनिया में हाहाकार है, अशांति है। विकारों के कारण सब असुर बन गए हैं। असुर के टाइटल से अब हमें खुद को मुक्त करना है, निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनकर ही हम मुक्त हो सकेंगे। वर्थ नॉट अ पेनी से अब फिर से वर्थ पाउंड बनना है। अपनी भूलों को रियलाइज कर अब भूलें नहीं करनी है। हम आत्माएं मरती नहीं हैं, लेकिन पाप करके आत्मा का घात जरूर करती हैं, अर्थात अपनी शक्तियों को, गुणों को और समझ को खो देती हैं। पुनः अब पुण्य आत्मा बन खोई हुई शक्तियों को, गुणों को, समझ को फिर से प्राप्त करना है, फिर से सुंदर बनना है। विकारों की गंदगी को खत्म करना है। पापों से छुड़ाने आए हैं मीठे परमात्मा, उनका कहना मानकर बिगड़े हुए चरित्र को सुधारना है। एक सत्य परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनकर सच्चा पांडव बनना है। पवित्र बन जाते हैं हम सब, इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई पतित बन जाते हैं हम सब, इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई जा रही है। हमें समझना है और पतित बने को खत्म कर पावन बनना है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी कि पावन बनकर पावन दुनिया जब बनाते हैं, जो इसमें मददगार बनते हैं वो ही पावन दुनिया में चलेंगे। पावन बनने वाली आत्मा ही स्वर्ग में जाने लायक बनती है। समझ सारी इस समय ही हमें मिलती है। परमात्म ज्ञान, परमात्म साथ हथियार है जिससे हम सब पवित्र बनते हैं। ये हथियार कल्प में एक बार संगम युग में हमको मिलता है। पतित पावन परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। दुनिया पुरानी हो गई है, अब नई दुनिया बन रही है, तो पुरानी को छोड़कर नई दुनिया में जाना है। इसलिए अपना ब्रह्मा बनकर अपने लिए राजधानी जरूर स्थापन करनी है। उसमें स्वयं के लिए मर्तबा फिक्स करना है। जैसे परमपिता परमात्मा समझ
देते हैं और उस समझ को धारण कर मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा मीठे बनते हैं, ऐसे हम सभी को भी मीठा बनने की समझ दे रहे हैं। हमें फिर से समझदार, नॉलेज से फुल बना रहे हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। ज्ञान को धारण करना है, हंस बनना है, सत्य से परिचित कराकर सबको सुख देना है, प्रभु से विस्मृत करना, पुरानी दुनिया में फंसाना, दे भान दे अभिमान में लाना, अर्थात आत्मा को दुख देना, अर्थात बगुला बनना। उन्हें फिर असुर का टाइटल मिलता है। समझ मिलने के बाद, मीठे परमात्मा का बनने के बाद हमको झूठ नहीं बोलना है। झूठ हम ये बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, तब शरीर हूँ, नाम हूँ, रूप हूँ, मर्तबा हूँ, ये नहीं बोलना है। शरीर समझकर कमजोरियों के वशीभूत होकर झूठे कर्म नहीं करने हैं। ये फिर से 3rd ग्रेड का हमको बना देगा। संपूर्ण पवित्र बन, पवित्रता का पूरा सबूत देना है, योग बल पूरा जमा करना है। इस बल से ही सत्य बात को पूरी रीति समझ सकेंगे, बता सकेंगे औरों को कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, बता सकेंगे कि भगवान कहते हैं पवित्र बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर हम बता सकेंगे कि ज़बरदस्त लॉटरी मिलती है, बता सकेंगे कि गृहस्थ में रहते भी पवित्र रहना बहुत सहज है और सुखदायी है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा ही आकर हमको पवित्र बनाते हैं। पतित दुनिया है ये, इसमें अब नहीं रहना है। शरीर रूपी कपड़े को उतार कर घर जाना है। 84 का चक्र पूरा हुआ, इसलिए दे भान दे अभिमान की टाइटनेस से हमें खुद को अलग करना है, ताकि जब छोड़ने का समय आए तो हम इसे सहज छोड़ सकें। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, लेकिन नई दुनिया स्थापन हो रही है। प्रभु जी स्थापन कर रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी नई दुनिया में चलने लायक बनना है। नरक का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का विनाश होना है, जिससे हर आत्मा जो है दुख और अशांति को प्राप्त करती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि निराश नहीं होना है। पवित्रता का धर्म सुखदायी है, उसकी स्थापना हो रही है, तो पवित्र बन स्थापना में मददगार बनना है। हम अनादि आत्मा इस सृष्टि पर खेल करते हैं, खेल को बिगाड़ा है, अब उसे समझ से ठीक करना है। निधन से अब फिर से हमको धनवान बनना है, कैरेक्टर्स को सुधारना है, गुप्त माया से सावधान रहना है, हार बिल्कुल नहीं खानी है, मर्तबा अपना भ्रष्ट नहीं करना है, घाटा नहीं डालना है, भाग्य की रेखाओं को खंडित नहीं करना है, विनाशी इच्छाएं नहीं रखनी है। इच्छाएं हार खिला देती हैं, इच्छाएं मृग तृष्णा है, इच्छाएं परछाई की तरह हैं, कभी भी पूरी नहीं होती है, लेकिन इनके पीछे जाने से, श्रेष्ठ भाग्य बनाने से हम वंचित हो जाते हैं। इच्छाएं वर्थ नॉट अ पेनी बना देती हैं। माया किसी को भी धोखा दे सकती है, इसलिए अंत तक हमें अलर्ट रहना है। रावण आत्मा को महान पाप आत्मा बना देता है। दुनिया इस समय बहुत डर्टी बन गई है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। दिल लगाने वाले फिर डर्टी बन जाते हैं, विश्व की बादशाही की प्राइस लेने से वंचित रह जाते हैं, और पुरानी दुनिया भी खत्म हो जाती है, फिर दोनों जहां से चले जाते हैं। संपूर्ण पवित्र रहकर निभाने की पूरी हिम्मत रखनी है, फिर वे मददगार बनते हैं। सभी को वापस घर जरूर जाना है। बाप आए हुए हैं साथ ले जाने के लिए, तो साथ चलने के लिए बाप समान बनना है। साथ चलेंगे तो विनाश के सेक से बच जाएंगे, धर्मराजपुरी की सजाओं से बच जाएंगे, इज्जत से घर वापस जाएंगे। जो इज्जत से जाते हैं वे ही फिर इज्जत की दुनिया सचखंड में इज्जत से आने का भाग्य प्राप्त करते हैं। जैसे पुरुषार्थ करते हैं, और जितना पुरुषार्थ करते हैं उतनी ही हम प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। इसलिए विशेष पुरुषार्थ पर ध्यान देते हुए गंभीरता से उत्तम पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ कराने वाले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए